प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आप सबको माँ सरस्वती के अवतरण की कथा सुना रही हूँ। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे बसंत पंचमी का त्योहार आने वाला है। माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं, इसलिए सभी छात्र इस दिन माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। इसी दिन माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था। सृष्टि के निर्माण के वक्त भगवान विष्णु के निर्देश के अनुसार ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक में मनुष्य योनि की रचना की। उसके पश्चात ब्रह्मा जी एक बार पृथ्वी लोक का चक्कर लगाने निकले। वहां उन्होंने मनुष्यों और वन्य जंतुओं को देखा। वो सभी शांत दिखाई दिए। बोलने की शक्ति उनमें नहीं थी, इसलिए उनके जीवन में किसी तरह की हलचल नहीं दिखाई दे रही थी। ब्रह्मा जी को लगा मानो उनकी रचना में कोई कमी रह गई है। तब उन्होंने अपना कमंडल उठाया और उससे थोड़ा सा पानी छिड़का। तभी वहां एक अलौकिक प्रकाश उत्पन्न हुआ। उस प्रकाश के मध्य से एक चतुर्भुजी देवी प्रकट हुई। देवी के एक हाथ में वीणा थी और दूसरा हाथ वर देने की मुद्रा में था। तीसरे हाथ में पुस्तक तथा चौथे हाथ में माला थी। देवी ने अपने जन्मदाता ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। वो ब्रह्मा जी की पुत्री माँ सरस्वती कहलाईं। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहा, धरती लोक के जीव केवल इधर उधर चल फिर रहे हैं, उन्हें वाणी प्राप्त नहीं है, इसलिए वो किसी से संवाद नहीं कर सकते। फलस्वरूप उनका जीवन नीरस हो गया है। आपको अपने वीणा के 7 सुरों से इस संसार को वाक शक्ति प्रदान करनी है। उन्हें स्वर देना है ताकि वो आपस में विचारों का आदान प्रदान कर सकें। उन्हें एक दूसरे को समझने में आसानी हो सके। पुत्री होने के नाते ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करना सरस्वती जी का कर्तव्य था। उन्होंने अपनी वीणा के तारों को हल्के से छेड़ा। उससे जो मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई तो सभी मानव जाति और वन के पशुओं को मानो वाणी का वरदान मिल गया। सभी जीव बोलने लगे। वीणा के स्वर ने उन्हें मुखर बना दिया था। यहाँ तक कि नदियाँ, झरने आदि कल कल आवाज करके बहने लगे। हवाएं भी सन सन आवाज करके बहने लगी। वातावरण में चारों तरफ मानो मधुर संगीत गूंज उठा। इतने दिनों से व्याप्त सन्नाटे का अंत हुआ। तब से लोग विद्या, ज्ञान और संगीत की देवी के रूप में सरस्वती जी की पूजा अर्चना करने लगे। बसंत पंचमी को सरस्वती जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। समस्त सृष्टि को स्वर प्रदान करने वाली माँ सरस्वती की आराधना सुर और असुर दोनों ही करते हैं। माघ महीने की पंचमी के दिन लोग अपने घरों में सरस्वती जी की मूर्ति लेकर आते हैं। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर सरस्वती जी की मूर्ति को स्थापित करते हैं। तत्पश्चात देवी का आचमन करके दूध और जल से स्नान कराते हैं। इसके पश्चात उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करते हैं। उन्हें सिंदूर चढ़ाते हैं। माँ के चरणों में गुलाल लगाकर उन्हें सफेद या पीला वस्त्र पहनाते हैं। देवी को प्रसाद और पीले फूल चढ़ाकर आरती करते हैं। कुछ लोग पीले चावल बनाकर भी भोग लगाते हैं। शाम को माँ को खीर का भोग लगाया जाता है। वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को प्रसाद बांटते हैं। इस तरह पूजा संपन्न होती है। तो दोस्तों, आशा है कि सरस्वती पूजा की विधि की जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। ज्ञान की प्राप्ति के लिए सरस्वती पूजा अवश्य करें। ऐसी और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें।